लुब्रिकेंट्स के फील्ड में एक क्रांति आई जब सन 1909 में कैस्ट्रॉल कंपनी ने भारत में कदम रखा और शुरू किया लिक्विड इंजीनियरिंग का एक नया दौर। तब से लेकर आज तक इस कंपनी ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज लुब्रिकेंट की दुनिया में ब्रांड कैस्ट्रॉल सबका पसंदीदा ब्रांड बन चुका है। कैस्ट्रॉल कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, ट्रैक्टर्स, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, यहां तक कि जहाजों के लिए भी उत्पाद बनाता है और इसीलिए आज सब फक्र से कहते हैं, It's more than just oil, it's liquid engineering. भारत के गांव की कच्ची सड़कों से लेकर शहरों के दौड़ते हुए हाईवेज में हर जगह कैस्ट्रॉल समाज की प्रगति के लिए लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, 9 करोड़ गाड़ियों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता ऑटोमोबाइल बाजार। अच्छी बात है, पर क्या यही सब काफी है? पर इस सब के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स भारत में होते हैं। कैस्ट्रॉल अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां जानता है। अपने ग्राहकों से हमारा न केवल व्यापारिक मगर एक सामाजिक रिश्ता भी है। और अब कैस्ट्रॉल एक कदम उठा रहा है अपने देशवासियों के लिए, उनके व्हीकल्स की सेफ्टी के लिए। सेफ व्हीकल, सेफ फैमिली, कैस्ट्रॉल स्टार्ट कर रहा है व्हीकल सेफ टू गो अभियान, जहां पेशेवर मैकेनिक्स करेंगे आपके व्हीकल की मुफ्त जांच कुछ चुने हुए सर्विस स्टेशंस पर। भाई साहब, अरे आइए सर। गाड़ी तैयार हुई? हाँ सर, एकदम तैयार है। आइए इधर आइए। चलिए। ये देखिए सर, ये एकदम चकाचक। वेरी गुड। हाँ ठीक है, ओके। एक मिनट सर। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। नहीं अभी नहीं, मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी। ओके ठीक है सर। अरे भाई साहब, आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना? हाँ सर, अपना ये जो सर्विस स्टेशन है वो कैस्ट्रॉल द्वारा सिलेक्टेड सर्विस स्टेशनों में से एक है, जहां हम आपको व्हीकल से रिलेटेड किसी भी चेक पॉइंट की जानकारी फ्री में देते हैं। हाँ तो बताओ। जैसे कि बहुत ही जरूरी लेकिन बहुत ही छोटी सावधानियां होती हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब कैसे? जैसे कि चेक पॉइंट नंबर 1 सेफ्टी, यानी कि सीट बेल्ट। अगर वो सही काम कर रही है और आपने उसको सही पहना हुआ है तो सीधी टक्कर होने पर भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ओह, यानी कि सीट बेल्ट ठीक होना बहुत जरूरी है और उसे आपको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे। चेक पॉइंट नंबर 2, दादा इधर आओ, जरा हेडलाइट ऑन करो। हाँ, डीपर करो। ओके, जाओ।
आपकी गाड़ी की आग यानी कि हेडलाइट। जैसा कि आप जानते हैं हर कार में 2 वर्किंग व्हाइट हेडलाइट होती है, हाँ होती है। जो रात के अंधेरे में आपकी सहायता करती है, जिससे रात के अंधेरे में आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। चेक पॉइंट नंबर 3। सर, सारे लोग गाड़ी के आगे की 2 आंख का ख्याल तो रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि गाड़ी के पीछे भी 2 आंख होती है, जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत ही घातक होता है। मैं समझा नहीं। आइए मैं समझाता हूँ। गाड़ी के पीछे की आंख यानी कि टेल लाइट, जो हमेशा वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। ओह। आइए इधर आइए। ये टेल लाइट है। ओके। इसके 2 हिस्से होते हैं। हाँ। एक सेट होता है जो आपके पीछे वाली व्हीकल को आपके मूवमेंट के बारे में बताता है। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये हमेशा जलते रहना चाहिए। और दूसरा? और दूसरा सेट जो है वो ये बताता है कि आप कब स्लो हो रहे हैं और कब रुकेंगे। अच्छा। ए, चाय वाले इधर आ। नहीं 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 नहीं। अरे साहब को चाय दो। ठीक है। क्या है सर कि अगर इनमें कभी भी कोई भी खराबी आ जाती है तो दूसरा ड्राइवर आपके मूवमेंट के बारे में नहीं जान पाएगा। अच्छा। इसलिए हमेशा इनके लेंस लाल होने चाहिए। अच्छा सर, चेक पॉइंट नंबर 4, ये रियर रिफ्लेक्टर है। ये हर गाड़ी में टेल लाइट्स के ऊपर होता है। ये टेल लाइट्स का बैकअप है। अगर टेल लाइट्स फेल हो जाती है तो ये उसका काम करती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये टेल लाइट्स की जगह नहीं ले सकती है। और दूसरा? चेक पॉइंट नंबर 5, इसी के साथ है साहब ब्रेक लाइट। ये जो ब्रेक लाइट है सर, ये हमेशा रेड लाइट से ढकी होनी चाहिए सर, है ना, ताकि दिन हो या रात 500 फीट की दूरी से ड्राइवर को ये नजर आ जाना चाहिए कि आपने ब्रेक लगाए हुए हैं या नहीं। चेक पॉइंट नंबर 6, आइए सर। हाँ। देखिए, ये तो सभी जानते हैं सर कि गाड़ी में राइट और लेफ्ट ये इंडिकेटर्स लगे रहते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं जो सबसे जरूरी है। वो ये है हाँ। कि ये जो आगे वाली इंडिकेटर है उसका रंग सफेद या एम्बर होना चाहिए, और ये जो पीछे वाले जो हैं उसका पीला या सफेद होना चाहिए। ओके। क्या है कि सर ये जब जले, अच्छा, ताकि 500 फीट की दूरी से भी पीछे वाले को ये नजर आए। अब तक तो बातें हो गई लाइट्स की। अब हम आते हैं चेक पॉइंट नंबर 7 यानी कि ब्रेक। इधर आइए सर। ये ब्रेक है, ये देखिए, ये हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। ओके। ताकि ये सही जगह पर सही समय पर लगे, वरना सर एक्सीडेंट आपसे दूर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, चेक पॉइंट नंबर 8। अब बारी आती है गाड़ी के पैर की यानी कि टायर की। अच्छा, अपनी गाड़ी छोड़िए सर, हैंग की हुई गाड़ी पे मैं दिखाता हूं आपको। आइए चलिए। देखिए सर, बॉडी और टायर में गैप होना चाहिए। 2x32 इंच का थ्रेड जरूरी है, और ग्रिप थ्रेड बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना गाड़ी कभी भी स्कीड कर सकती है या ब्रेक फेल हो सकता है। चेक पॉइंट नंबर 9, विंडशील्ड वाइपर। ओके। ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में होना जरूरी है। आप तो जानते हैं सर कि ये बारिश में कितनी जरूरी है। वाटर जेट तो हर मौसम का साथी है। इसे आप यूज करके शीशा क्लीन रख सकते हो, जिससे आपको साफ दिखाई देने में मदद मिलती है। अब आते हैं चेक पॉइंट नंबर 10, रियर व्यू मिरर। ये गाड़ी का छोटा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। वो कैसे? आप तो जानते हैं सर कि गाड़ी के रोड पर जितना आगे देखना जरूरी है उतना पीछे भी। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारे रियर व्यू मिरर को नजरअंदाज करने पर ही। ओके। ये ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 200 फीट की दूरी से दिखाई दे आपको, जिससे आप आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, और तेज दौड़ने वाली गाड़ी, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को भी आप आसानी से साइड दे सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी में ये आपको पिछला व्यू साफ साफ दिखाते हैं। आप जानते हैं सर, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो कोई भी डेंट या कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। चेक पॉइंट नंबर 11, ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम हमेशा चेक करते रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अब आते हैं चेक पॉइंट नंबर 12। ओके। गाड़ी में जितना पेट्रोल जरूरी है
उतना ही ब्रेक फ्लूइड और कूलेंट, इसलिए इसका लेवल जरूर चेक करते रहना चाहिए। और ब्रेक में ऑयल ठीक से रहना ही चाहिए। ओके। हाँ, ये क्या है कि मैक्सिमम से ज्यादा या मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। देखा? नहीं तो इससे आपका ब्रेक ठीक से काम नहीं करेगा। ओह, और कूलेंट क्या जरूरी है? देखिए सर, ये अगर कम होता है या ज्यादा होता है, इसकी वजह से आपकी गाड़ी बंद हो सकती है। ओके। या पिस्टन गर्म होने की वजह से टोटल इंजन बंद हो सकता है। इसलिए इसका लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। ओह हो। तो ये बात है। अच्छा लगा मुझे, सब सुनकर बहुत फायदेमंद बात है। सर, मैं सभी पॉइंट्स आपको दोबारा बता दूं? बिल्कुल बताइए। चेक पॉइंट नंबर 1, सेफ्टी, यानी कि सीट बेल्ट ठीक होना बहुत जरूरी है और उसे आपको लगाना बहुत जरूरी है। चेक पॉइंट नंबर 2, आपकी गाड़ी की आंख, जो रात के अंधेरे में आपकी सहायता करती है, जिससे रात के अंधेरे में आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। चेक पॉइंट नंबर 3, गाड़ी के पीछे की आंख, यानी कि टेल लाइट, जो हमेशा वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। चेक पॉइंट नंबर 4, ये रियर रिफ्लेक्टर है। ये हर गाड़ी में टेल लाइट्स के ऊपर होता है। ये टेल लाइट्स का बैकअप है। अगर टेल लाइट्स फेल हो जाती है तो ये उसका काम करती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये टेल लाइट्स की जगह नहीं ले सकती है। चेक पॉइंट नंबर 5, ब्रेक लाइट। ये जो ब्रेक लाइट है सर, ये हमेशा रेड लाइट से ढकी होनी चाहिए सर। चेक पॉइंट नंबर 6, कि गाड़ी में राइट और लेफ्ट ये इंडिकेटर्स लगे रहते हैं, कि ये जो आगे वाली इंडिकेटर है उसका रंग सफेद या एम्बर होना चाहिए, पीछे वाले जो हैं उसका पीला या सफेद होना चाहिए। चेक पॉइंट नंबर 7, यानी कि ब्रेक, ये हमेशा अप टू डेट होना चाहिए ताकि ये सही जगह पर सही समय पर लगे। चेक पॉइंट नंबर 8, बॉडी और टायर में गैप होना चाहिए। 2x32 इंच का थ्रेड जरूरी है और ग्रिप थ्रेड बहुत अच्छी होनी चाहिए। चेक पॉइंट नंबर 9, विंडशील्ड वाइपर, इसे आप यूज करके शीशा क्लीन रख सकते हो, जिससे आपको साफ दिखाई देने में मदद मिलती है। अब आते हैं चेक पॉइंट नंबर 10, रियर व्यू मिरर। ये ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 200 फीट की दूरी से दिखाई दे आपको। चेक पॉइंट नंबर 11, ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम हमेशा चेक करते रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अब आते हैं चेक पॉइंट नंबर 12। ओके। गाड़ी में जितना पेट्रोल जरूरी है उतना ही ब्रेक फ्लूइड और कूलेंट, इसलिए इसका लेवल जरूर चेक करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये बुकलेट है या कैस्ट्रॉल की ओर से। ओके। इसमें सभी चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके। ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। मैं नहीं भूलूंगा। थैंक मिस्टर सिंह एंड थैंक्स टू कैस्ट्रॉल। ये जो कुछ कर रहा है इसमें अपना क्या फायदा? हाँ भाई, इसमें भी अपना कुछ बनना चाहिए। हाँ तो क्या हो गया बच्चों? हाँ, क्या हो गया? इधर आओ। क्यों चिंता कर रहे हो तुम लोग? क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, अरे भाई देखो, सबसे पहली बात यह है कि कैस्ट्रॉल के द्वारा हमें कम से कम अपने लोगों के लिए कुछ करने का मौका तो मिला। हाँ? और जब ये सब लोग यहाँ से खुश होकर जाएंगे तो दोबारा वापस हमारे पास ही तो आएंगे। हम इसे तो पूछेंगे, और किससे पूछेंगे? सही है कि नहीं? अरे तो तूने मुंह क्यों लटका के रखा है? देखो भैया, बिजनेस बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो हमारी पगार बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या है? कैस्ट्रॉल का साथ, खुशियों की सौगात और विश्वास भी। है ना? सेफ व्हीकल सेफ फैमिली प्रोग्राम के साथ कैस्ट्रॉल ने भारत के लोगों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने का इरादा किया है। हमारा लक्ष्य लोगों के नजरिए में बदलाव लाने का है। हम चाहते हैं कि लोग व्हीकल मेंटेनेंस का सही ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत रहें। उच्च गुणवत्ता वाले हमारे सारे उत्पाद आपकी गाड़ियों का हमेशा साथ देंगे। आपके हर लंबे सफर में कैस्ट्रॉल का मजबूत इरादा आपके साथ होगा। ये वादा है कैस्ट्रॉल का। It's more than just oil. It's liquid engineering.